हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आश्रम स्टडी। मैं आपको राजस्थान हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। और दोस्तों बिना समय के अपन स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में अपन देखा था कि अपना 1857 का विद्रोह स्टार्ट हो चुका है, नसीराबाद से स्टार्ट हो चुका था और एरनपुरा में हो गया था। और दोस्तों आउवा का विद्रोह मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों वर्तमान में आउवा कहाँ पड़ता है दोस्तों? वर्तमान में यह पाली जिले में पड़ता है, लेकिन तत्कालीन दोस्तों जोधपुर रियासत का एक ठिकाना था दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था मैं आपको बताता हूँ। 21 अगस्त 1857 में क्या हुआ था दोस्तों कि आबू में जोधपुर लीजन की सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था दोस्तों। लिख लेते दोस्तों एक बार। 21 अगस्त 1857 को आबू में विद्रोह किसने किया था दोस्तों? ये किया था दोस्तों जोधपुर जोधपुर लीजन के सैनिक टुकड़ी ने दोस्तों करके वहाँ दोस्तों आबू में विद्रोह करने के बाद ये एरनपुरा छावनी की तरफ बढ़े और एरनपुरा छावनी में पहुंचकर इन्होंने छावनी को लूट लिया और वहाँ के सैनिकों को अपनी तरफ कर लिया दोस्तों। फिर दोस्तों छावनी लूटकर ये दिल्ली की तरफ बढ़ गए और नारा देते हुए बढ़े, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। अब दोस्तों जब वे आयरनपुरा से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे तो रास्ते में आउवा ठिकाना पड़ता था। तो आउवा ठिकाने में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने इन्हें इन्हें शरण दी। अब दोस्तों इस सैनिक टुकड़ी का नेतृत्व अब ठाकुर कुशाल सिंह करने लगे। तो दोस्तों जैसे ही पता चला कि ये सैनिक एरनपुरा छावनी को लूटकर आउवा की तरफ बढ़े हैं और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने, जो कि अपने आउवा के ठिकानेदार थे, ने इन्हें चरण दिए और इनका नेतृत्व करने लगे। तो जैसे ही जोधपुर रियासत को ये पता चला तो इन्होंने अंग्रेजी सेना, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था दोस्तों? जिसका नेतृत्व कर रहा था कैप्टन हिथकॉट, और जोधपुर सेना जिसका नेतृत्व अमर सिंह कर रहे थे, के साथ एक सेना भेजी। ये सेना दोस्तों इनसे लड़ने के लिए भेजी, इनको अपने कैद में करने के लिए भेजी। तो दोस्तों ये अंग्रेजी सेना और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में ये बिथोड़ा जगह है, बिथोड़ा जो पाली में पड़ता है, वहाँ जगह इनकी भेंट हुई और ये आपस में वहाँ इनका युद्ध हुआ। अब दोस्तों उस युद्ध में क्या है कि अमर सिंह, जो कि जोधपुर सेना का नेतृत्व कर मारा गया, और वो दोस्तों ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने अंग्रेजों को हरा दिया उस युद्ध में। फिर दोस्तों इसके बाद अपने राजस्थान के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस और जोधपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट मॉक मेसन ने सेना लेकर ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की सैनिक टुकड़ी की ओर बढ़ने लगे।
तो दोस्तों फिर इनकी भेंट हुई चेलावास युद्ध में। चेलावास युद्ध में एक भयंकर युद्ध हुआ दोस्तों। उस भयंकर युद्ध में पॉलिटिकल एजेंट मॉक मैसन मारा गया दोस्तों, और ये सेना भी हार गई दोस्तों। तो दोस्तों इन सैनिकों जैसे ही इन्होंने अंग्रेजों को इन दो युद्ध में हरा दिया, तो कुछ सैनिक उत्साहित हो गए कि नहीं, अब तो हम पूरी इंडिया को जीत लेंगे। अब दो युद्ध जीतने के बाद उनमें एक आत्मविश्वास जगा कि दो, अब तो पूरे हम इंडिया को जीत लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में ये सेना दिल्ली की ओर बढ़ गई दोस्तों। अब दोस्तों एक बार जितना मैंने आपको बताया एक बार हम लिख लेते हैं, ताकि क्या है कि आपको याद करने में आसानी रहेगी। जैसे दोस्तों कि आउए का अभी ठिकाना कौन है, ये पूछ सकते हैं दोस्तों। तो अपन एग्ज़ाम की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो बता देता हूँ कि आउआ के ठिकानेदार कौन थे दोस्तों? ठाकुर कुशल सिंह चंपावत। आउआ के ठिकानेदार कौन थे? कुशल सिंह चंपावत, जिन्होंने इस सैनिक टुकड़ी का नेतृत्व किया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि उस समय, ये क्वेश्चन भी आ सकता है दोस्तों कि उस समय जोधपुर रियासत के राजा कौन से दोस्तों? तो उस समय तख्त सिंह जी थे वहाँ के राजा, जो कि अंग्रेजों के क्या थे? पक्षधर थे। अब दोस्तों उस समय ये जब विद्रोह हुआ तो राजस्थान के एजीजी कौन थे दोस्तों? पैट्रिक लॉरेंस। और दोस्तों जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे दोस्तों? तो मॉक मैसन। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें याद करने लायक ये चीज़ है कि यहाँ पे कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों? बिथोड़ा का युद्ध। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और अंग्रेजी सेना के बीच में जो पहला युद्ध हुआ था, बिथोड़ा का युद्ध हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? तो याद रखना है आपको, 8 सितंबर 1857। ठीक है दोस्तों। और ये किन किन के मध्य हुआ था? अंग्रेजी सेना के नेतृत्व कौन कर रहे थे? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था दोस्तों? कैप्टन हिथकॉट। ठीक है दोस्तों। और जोधपुर की सेना की तरफ से कौन था दोस्तों? अपने जोधपुर की तरफ से अमर सिंह। इसमें दोस्तों अमर सिंह मारा गया था इस युद्ध में। और अंग्रेजों को
पराजित किया। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये तो पहला युद्ध हुआ था दोस्तों। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, पहला युद्ध कौन कौन सा था, विथोड़ा का युद्ध कब हुआ था, ये इनमें से दोस्तों कोई भी सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये दोस्तों मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप खुद भी समझदार हैं। अब दोस्तों जो दूसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था दोस्तों चेलावास का युद्ध दोस्तों। ये कब हुआ था दोस्तों? इसी के 10 दिन बाद हुआ था। 8 सितंबर 1857 को हुआ था। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था दोस्तों? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था दोस्तों? एजीजी पैट्रिक लॉरेंस। एजीजी पैट्रिक लॉरेंस कर रहे थे। और पॉलिटिकल एजेंट सॉरी दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, ध्यान नहीं रहा मेरा। ठीक है दोस्तों। मॉकमेसन, और दोस्तों स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व कौन था दोस्तों? स्वतंत्र सेना की सेनानी का नेतृत्व कौन था दोस्तों? ठाकुर कुशल सिंह चंपावत। और दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट वाली बात ये है कि इस युद्ध में मॉक मेसन जो कि कौन था? जोधपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था, मारा गया इस युद्ध में दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि अपन ये कह सकते हैं, ये मतलब इस युद्ध को कहते हैं दोस्तों, इस युद्ध को गोरो कालो का युद्ध, गोरो कालो का युद्ध भी कहते हैं दोस्तों। ये गोरो कालो का युद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ जब ये युद्ध हो रहा था तो दोस्तों गांव वाले दूर से देख रहे थे, तो उनको अंग्रेज सेना जो कि गोरी थी, वाइट एकदम कलर, और स्वतंत्र सेना उनको कलर थोड़ा हल्का सा डार्क था,
तो दोस्तों इस युद्ध को दूर से देखने पर यह दिख रहा था कि गोरे और काले आपस में लड़ रहे हैं। तो इस युद्ध को लोगों ने एक संज्ञा दी कि वहाँ गोरों कालों का युद्ध हो रहा है। और दोस्तों अपने जैसे लोग बहुत हैं जो इस बात को तेजी से फैलाते गए और इस युद्ध का नाम पड़ गया गोरों कालों का युद्ध पड़ गया। अब दोस्तों इस युद्ध के बाद इस युद्ध में कौन हुआ था दोस्तों? अंग्रेजी सेना पराजय हो गई थी दोस्तों। अंग्रेजी सेना पराजित हो गई। इस युद्ध में दोस्तों अंग्रेज सेना पराजित हो गई और ठाकुर कुशाल सिंह जी जीत गए। फिर दोस्तों इस युद्ध के बाद कुछ सैनिक अति उत्साहित होकर दिल्ली की तरफ चल पड़े। अब कुछ लोग क्या था कि थोड़े आगे उनमें तेवर आ गए उनको उनको लगा कि अब तो हम उखाड़ देंगे सब कुछ। दिल्ली की ओर कूच करने की तैयारी करने लगे दोस्तों। और वे पक्षधर थे कि दिल्ली की ओर तैयारी करें। उनका नेतृत्व शिवनाथ सिंह जी कर रहे थे और ये जाके मिले हरियाणा में। जब वे जा रहे थे तो हरियाणा में इनका सामना किनसे हुआ? हरियाणा में इनका सामना किससे हुआ? हरियाणा में जनरल गेरार्ड की नेतृत्व वाली सेना से शिवनाथ सिंह के नेतृत्व वाली सेना का सामना हुआ और हरियाणा में एक भयंकर युद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, इस युद्ध में स्वतंत्र सेनानी पराजित हो गए। अब दोस्तों स्वतंत्र सेनानी पराजित हो गए, लेकिन हालांकि जनरल गेरार्ड इस युद्ध में मर गए थे। हालांकि गेरार्ड मर गया था इस युद्ध में। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कुछ सैनिक तो चले गए थे अब दिल्ली की ओर, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो कि ठाकुर कुशल सिंह चंपावत जी के चरण में ही थे। अब दोस्तों अंग्रेज सेना इस चेलावास के युद्ध में हार कर थोड़ी देर शांत बैठ रही, क्योंकि उन्होंने आगे अपने गवर्नर जनरल को भेज दिया संदेशा कि हम हार चुके हैं चेलावास के युद्ध में और जोधपुर रियासत जाती नज़र आ रही है, तो आप एक काम करिए और सैनिक भेजिए। तो दोस्तों उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे सर, कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग थे। उन्होंने कर्नल हॉक्स के नेतृत्व में सेना भेजी कुशल सिंह चंपावत पर आक्रमण करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब अंग्रेज सेना ने सीधा आउवा पे हमला कर दिया। किस पे कर दिया दोस्तों? आउवा पे हमला कर दिया। तो आउवा का युद्ध ये हुआ था दोस्तों।
अब दोस्तों आहुआ का युद्ध हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? आहुआ का युद्ध हुआ था दोस्तों 20 जून 1857 में आहुआ का युद्ध हुआ। दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। अब दोस्तों अंग्रेज थे तो लॉर्ड तो लगते ही था उनके। और इसमें डाउट हो तो मैं आपको एक वीडियो भी दे सकता हूँ। तो उस समय कौन थे? कैनिंग था। उसने किसके नेतृत्व में भेजी थी? कर्नल हॉक्स के नेतृत्व में आहुआ पर आक्रमण करवाया। तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर्नल हॉक्स। ठीक है दोस्तों, अंग्रेज सेना का नेतृत्व कर्नल हॉक्स कर रहे थे और इन्होंने आक्रमण कर दिया आहुआ पर। अब आहुआ पर आक्रमण किया तो इस युद्ध में क्या हो गया था? ठाकुर कुशाल सिंह हार गए थे। इस युद्ध में ठाकुर साहब हार गए थे। इस युद्ध में ठाकुर कुशल सिंह हार गए थे और यहाँ से भागकर उन्होंने सलुम्बर के ठिकाने पर रावत रतन सिंह के यहाँ चरण लिए दोस्तों। ये इस युद्ध में ठाकुर कुशल सिंह हार कर सलुम्बर के ठिकाने पर रावल रतन सिंह। दोस्तों मैं आपको बता दूंगा कि महाराव किसके आगे लगता था और महाराणा किसके आगे लगता था, रावल किसके आगे लगता था। वैसे रावल में बीकानेर की रियासत के जो राजा हुआ करते थे या कोई ठिकानेदार हुआ करते उनके आगे रावल लगता था दोस्तों। तो रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह की यहाँ पे उन्होंने चरण ली। फिर दोस्तों अंग्रेज़ों को इनका ठिकाना पता चल गया कि ये रतन सिंह जी के यहाँ रुके हुए हैं। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया, यहाँ से भागकर कोठरिया कोठरिया के ठाकुर जोध सिंह के यहाँ चरण ली। ठीक है दोस्तों, कोठरिया के ठाकुर जोध सिंह के इन्होंने चरण ली। वहाँ पे भी अंग्रेजों को पता चल गया। अब दोस्तों ये जहाँ भी जा रहे थे अंग्रेज सैनिक इनका एक साय की तरफ पीछा कर रहे थे। तो दोस्तों इन्होंने हार खाकर 1860 में आत्मसमर्पण कर लिया।
ठीक है दोस्तों, अब आत्मसमर्पण कर लिया तो अंग्रेजों ने इन पे मुकदमा दायर किया कि इन्होंने स्वतंत्र सैनिक के भड़काया और इन्होंने आक्रमण किया और एक विद्रोह का भाव जगाया इन्होंने। लेकिन दोस्तों इनकी तरफ से मेजर टेलर आयोग ने इन्हें निर्दोष साबित सिद्ध किया। और निर्दोष साबित सिद्ध कैसे किया कि इनकी कोई गलती नहीं थी, इनकी सेना ने जो किया, इनकी सेना ने किया, इनकी गलती नहीं थी, तो इन्हें माफ़ कर दिया जाए। तो इस तरह दोस्तों मेजर टेलर आयोग, इस तरह दोस्तों मेजर टेलर आयोग ने इन्हें, तो दोस्तों मेजर टेलर आयोग ने इन्हें निर्दोष साबित किया और इन्हें छोड़ दिया गया। अब दोस्तों जब तक ये जिंदा रहे तब तक अपनी जागीर तख्त सिंह के हाथों से छुड़वाने में ये प्रयास करते रहे। दोस्तों ये मृत्यु पर्यंत अपनी जागीर को पाने के प्रयास करते रहे और 1864 में इनकी मृत्यु हो गई। 1860 में इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों, और इस तरह विद्रोह कुचल गया। इस तरह विद्रोह को कुचल दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये होता आहुआ का जन विद्रोह हुआ था। कल अपन पढ़ेंगे दोस्तों कोटा का जन विद्रोह। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। और दोस्तों प्लीज़ अपना फीडबैक दें, देखने के बाद अपना फीडबैक दें दोस्तों, इसमें क्या कमी है। वैसे मैं जानता हूँ दोस्तों थोड़ा अभी बोर्ड का पढ़ रहा है दोस्तों, तो बोर्ड के लिए हमने जल्दी किया है, लॉकडाउन के कारण हम अभी ले नहीं पा रहे हैं। तो लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होता है हम एक बोर्ड लेते हैं, एक प्रॉपर आपको क्लास करवाते हैं। तब तक दोस्तों ये ठीक है मेरे हिसाब से। दोस्तों इसमें आपको नोट्स बनाने में इजी रहेगी कि जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ वैसे ही दोस्तों नोट्स आपको बनाना है। कि दोस्तों एक तो बोर्ड पे आपको अपने हिसाब से नोट्स बनाना है, लेकिन इसको देखोगे आप देखोगे तो नोट्स बनाने में ईजी रहेगी दोस्तों। बाकी दोस्तों बोर्ड के लिए लॉकडाउन के बाद हम लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब और शेयर करना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप जितना सब्सक्राइब और जितना शेयर करोगे दोस्तों उतनी ही हमें मदद मिलेगी और हम नए नए वीडियो और नए नए